रूसी T-60 ब्लैक जैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। और ये वो तैयारे हैं जिनको इंडिया ने भी ख़रीदने की और लीज़ पर लेने की कोशिश की है। और अमेरिका इसमें बहुत दिलचस्पी रखता है कि ये तैयारे किसी तरह रूस जो है वो ना इस्तेमाल करे, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बड़ा ताकतवर जो है वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि सर्द जंग के दौर में बनाया गया था। और हैरत अंगेज़ बात है कि अमेरिका को खुश करने के लिए सदर बोरिस यल्त्सिन जो थे, जिन्होंने अमेरिका के साथ अमन मुआहदा किया था, उन्होंने इन हथियारों की तैयारी जो है वो बंद करा दी थी ताकि अमेरिका को खुश किया जा सके। और इन ऐसे 20 हथियारे जो है वो बनाने का जो प्रोग्राम था वो उस वक़्त जो है ख़त्म कर दिया गया था, जिसे बाद में आकर फिर व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा शुरू कराया था। ये हथियारा पहली मर्तबा सर्द जंग के दौर में बनाया गया था और 1984 में मंजर-ए-आम पर आया था। 1984 से 1992 के दरमियान जो है ऐसे 32 हथियारे बनाए गए थे और सोवियत यूनियन के बाद इसे इन हथियारों को नहीं बनाया गया। ऐसे 19 हथियारे यूक्रेन की आज़ादी के बाद वहीं रह गए थे और 13 हथियारे जो है वो रूस के पास बचे थे। रूस ने इन हथियारों के असूल की कोशिश की और काफ़ी अरसे तक जो है वो यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात चलते रहे और उनको 8 हथियारे जो हैं वो वापस मिल गए। बाकी बकाया जो 11 हथियारे थे वो देखभाल ना होने की वजह से खड़े-खड़े ही जो है वो जंग आलूद होकर ज़ाया हो गए। रूस में ऐसे 17 हथियारे सर्विस में थे जिन्हें दोबारा बनाया गया और उन्हें जो है वो जदीद बनाकर अब 41 हथियारे जो हैं वो रूसी फ़ज़ाइया के पास मुकम्मल सर्विस में हैं और बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन कर दिए गए हैं। इनमें से 9 जो हैं वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हैं, बाकी 32 हथियारे जो हैं वो मुकम्मल स्ट्रेटेजिक सर्विस के लिए हैं। रूस ने 2010 में इन हथियारों को जो है वो अपग्रेड करना शुरू किया था और इनकी नई वर्जन जो कि इंडिया को ऑफ़र की गई है उसे T-160 व्हाइट स्वान का नाम दिया गया। भारतीय एयरफोर्स जो है इन हथियारों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, क्योंकि ये डीप स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर है वो उनके लिए बड़ा ही अट्रैक्टिव था और ऐसे 8 हथियारे जो हैं वो लीज़ पर लेने का जो है वो ख़्याल किया जा रहा था। और रूस इन हथियारों को देने को तैयार भी था, लेकिन ये है कि ये हथियारे 5 साल की लीज़ पर दिए जा रहे थे, जिनमें हर हथियारे की लीज़ के लिए $200 मिलियन माँगे जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया ने इन हथियारों को लीज़ पर लेने से इनकार कर दिया था। इनकी देखभाल, हथियारों और दीगर अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने इनको ख़रीदने और इनको लीज़ पर लेने दोनों को ही फ़ीज़िबल करार नहीं दिया। इन हथियारों में नए इंजन लगाए गए, नए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाए गए और इनमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गईं और 2024 में ऐसे बिल्कुल नए 2 हथियारे जो है वो रूसी फ़ज़ाइया के हवाले किए गए हैं। इन हथियारों को अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर रीडिज़ाइन किया गया है और इनकी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत बढ़ गई है और रूस इसको अगले 20 साल तक सर्विस में रखने का ख्वाहिशमंद है। और इनको दोबारा से जो है वो मुकम्मल तौर पर अपग्रेड जो है वो साथ-साथ किया जा रहा है, ताकि जो किसी दौर में इस पे जो ज़्यादा काम नहीं हो सका था, उसको जारी रखा जा सके। ये बड़ा कैपेबल तैयारा है, दूर मार बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल ले जा सकता है, जो कि एटमी और रिवायती वॉरहेड से मुज़य्यन होते हैं। ये हथियारे जो हैं वो अमेरिकी B-1B बॉम्बर हथियारों के हमपल्ला समझे जाते हैं। इसमें 4 बहुत ताकतवर इंजन लगे होते हैं, जिनकी थ्रस्ट जो है, एक की थ्रस्ट जो है, वो 55,100 पाउंड है। 2,67,600 किलोग्राम वज़न उठा सकते हैं और 2,220 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से प्रवास कर सकते हैं। ये हथियारे 52,000 फीट की बुलंदी पर जा सकते हैं और 12,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। और इंडिया को इनमें इसलिए जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ये चीन के अंदर तक जाके मार कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही इतनी नहीं है, इसलिए वो चाहते थे कि ये चीन पर जो हमलावर होने के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन कीमत और टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इंडिया ने इन हथियारों को लेने से इनकार कर दिया था। ये तकरीबन 45,000 किलोग्राम जो है वो वज़न के बम, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल उठा सकते हैं और ये सारे इनके अंदर फिट होते हैं और बाहर इसका कोई हार्ड पॉइंट नहीं है। इसके रडार, एवियोनिक्स और दीगर निज़ामात जो हैं वो बड़े बेहतर डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि रडार पे ना नज़र आने की वजह से ये तैयारा जो है वो बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि ये कम बुलंदी पर इतना बड़ा तैयारा भी जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल हो जाता है और तेज़ी से हमलावर होकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में अहम किरदार अदा करता है। यूक्रेन पर हमलों में भी इसको किसी हद तक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहरहाल ये तैयारे जो हैं वो रूस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमरीकियों के लिए और यूरोप के लिए बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है।